डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग आईपीओ। फिलहाल मार्केट में ये आईपीओ आया हुआ है और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए और इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स और जीएमपी। ठीक है, तो चलिए इसकी बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1988 के अंदर। इस समय कंपनी फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश हुई थी। कंपनी का जो काम है वो है मेन पाइप बनाना। वो नॉर्मल जो पाइप्स होते हैं वो नहीं, जो अपने आपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखे होंगे, जो अपने गैसेस को पास करने के काम आते हैं, केमिकल्स को पास करने के लिए इंडस्ट्री में काम आते हैं, ऐसे बड़े पाइप्स। इसलिए मैंने सामने फ़ोटो भी लगा रखा है ताकि आप समझ सके कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप के जो पाइप होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। ठीक है, अब बता देता हूँ कि इनके पाइप्स किस किस तरीके की चीज़ में काम आते हैं। जैसे कि देखिए, ऑयल और गैस को सप्लाई करने के लिए इनके पाइप यूज़ होते हैं, केमिकल्स हो गए। उसके अलावा जो आपने हाईली कंडेंस गैसेस देखी होगी ना, मतलब आपको पता होगा उनके बारे में, तो उनको पास करने में काम आती है। उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ में तो वही है जो मैंने भी आपको सब कुछ बताया। उसके बाद में सेकंड में ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो वो है हरियाणा में, अंजर, गुजरात, बाड़मेर, राजस्थान। बाड़मेर तो राजस्थान में आता है। और उसके बाद में आसाम, बैंकॉक, थाईलैंड, ये सारी जगह है जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अभी प्रेजेंट है। उसके बाद में कंपनी ने रिसेंटली कुछ न्यू चीज़ें क्या बोलते हैं लॉन्च की है, जहाँ पे डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पायलट प्लांट्स। उसके अलावा कंपनी के पास अभी जो एम्प्लॉय है वो टोटल 1061 एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास में। और ये कंपनी हर साल 94,500 मेगा टन जितना पाइप मैन्युफैक्चर करती है। इसके बाद आगे चलते हैं इसके कुछ डिटेल के ऊपर। इसकी जो आरओसी है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.85, जो कि बहुत कम है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि इन्होंने जो डेट ले रखी है वो बहुत कम है। उसके अलावा एक और अच्छा पॉइंट है इनके पास कि इनके जो प्रमोटर है ना, जिनकी कंपनी है, उन्होंने अभी तक अपने शेयर्स के जो परसेंट है वो बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किए। मतलब ओनर के पास ही 100% कंपनी है। इन्होंने ना आज से पहले कोई फंडिंग उठाई है तो भी वो ओनली डेप्थ के ऊपर है। बाकी ऐसे कोई इक्विटी बेच करके ऐसे कुछ नहीं लिया इन्होंने। तो ये अच्छा बात है, पहली बार आईपीओ से ही ऐसे पैसे उठा रहे हो। उसके अलावा इनकी जो पी रेशियो है वो अभी तक हमारे पास जो फाइल आई थी इनकी उधर शो नहीं की गई है, तो उसके बारे में हमें इसमें बता नहीं रहे हैं। मार्केट के अंदर इस काम के अंदर ये दो कंपनियां हैं जो भी शेयर मार्केट के अंदर है, लिस्टेड है। तो उसके अंदर जो ये दूसरी कंपनी है इसकी जो पी रेशियो है वो है 42.40। ठीक है, तो अब इसकी पी रेशियो तो मैं दे नहीं रखी, तो आप क्या कीजिए कि इसको ही इंडस्ट्रियल एवरेज पी रेशियो मान लीजिए। क्योंकि क्या होता है, इंडस्ट्रियल एवरेज कैसे निकलता है, जैसे 5-6 कंपनियाँ हैं उनका हम एवरेज करके पी रेशियो निकाल देते हैं। तो जब कोई फर्स्ट टाइम मोनोपोली कंपनी लिस्ट होती है तो उसका जो पी रेशियो होता है उसी को हम इंडस्ट्रियल पी रेशियो मानते हैं। तो जो सेकेंड कंपनी है उसका पी रेशियो आपके सामने है। तो अगर ये कंपनी जब पोस्ट आईपीओ के बाद लिस्ट होगी उस समय आप इसका पी रेशियो आपको शो हो जाएगा। तो अगर तब पी रेशियो आपको इससे कम दिखे जितना ये दूसरी कंपनी का है, तो आप इसको आफ्टर आईपीओ भी बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि आप देख ही सकते हैं, देखो कंपनी बहुत पहले की स्टेब्लिश्ड है। उसके बाद में ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, तो मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही लग रही है। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं। तो कंपनी का जो एसेट, प्रॉफिट, रेवेन्यू का ग्राफ है वो आपके सामने है। एसेट जो है कंपनी का वो 2021 से 2022 2023 कंटिन्यू 3 साल एसेट इंक्रीज ही हुए हैं। प्रॉफिट जो है वो पहले साल डिक्रीज हुआ था, उसके बाद में 2023 के अंदर वापस इंक्रीज हुआ और सेम रहा हमारे रेवेन्यू के साथ में। 2021 से 2022 एक साल डिक्रीज हुआ, अगले साल वापस हमें इंक्रीमेंट देखने मिला है। लेकिन ओवरऑल हमें इंक्रीमेंट ही देखने मिला है अगर आप चेक करें तो। आगे चलते हैं। कंपनी की जो पर शेयर प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 203 रुपीज़ की। उसके अलावा जो मार्केट लॉट, एक लॉट में आपको जितने शेयर्स मिलने वाले वो है 73 शेयर्स। उसके अलावा अप्लाई डेट है 19 जून से 21 जून तक की। अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा 24 जून को, रिफंड 25 को आपको आ जाएगा और लिस्टिंग 26 को है। मिनिमम अमाउंट जो आपको चाहिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए वो है 14,819 रुपीज़। उसके बाद में जो इशू साइज है कंपनी का वो है 418 करोड़ का। उसमें जो फ्रेश इशू है वो है 325 का। फ्रेश इशू आपको पता है कि सारा पैसा कंपनी की डेवलपमेंट में लगने वाला है।
और ऑफ़र फॉर सेल, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने थोड़े से शेयर बेच के सारा पैसा खुद रखने वाले हैं, तो वो है 93 करोड़ का। मोस्टली इसमें सारा फ्रेश इशू है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है वो 36 रुपीज़ का है। उसके अलावा लिस्टिंग गेन के जो चांसेस हुए 17.73% के। फिलहाल तो अभी यही ग्रे मार्केट प्रीमियम आपके सामने आया, क्योंकि देखो आईपीओ कल ही आया है, इसकी जो डिटेल्स है मेनली वो सारी कल ही आई है और हमने सबसे पहले आपको ये प्रोवाइड किया है वीडियो। लेकिन अभी आप वेट कीजिए, 19 तारीख में अभी थोड़ा टाइम है, तो तब तक आप देखिए ग्रे मार्केट इसका कैसा चलता है। मिनिमम शायद तक ये 30% रिटर्न तो आपको दे ही देगा, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी और जितने हमने फंडामेंटल्स के चेक कर लिए उस हिसाब से तो इसलिए मेरा ओपिनियन तो यही है, मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करूँगा, और मोस्टली मैं इसको शायद लॉन्ग टर्म लेके ही चलूँगा इस आईपीओ को।